इधर भयानक तूफान आने लगा। ए 22 में के बीच में के आंधी आई गई भारी। उसी समय आज आंधी आने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी, लेकिन वो ठंडी हवाएं कब बदल गई आंधी में कोई पता नहीं। 22 में के बीच में के आंधी आई गई भारी। कदम एक सदियां चल गई, ऐसी भयानक आंधी में सब पिछड़ गए वहां। तो एक दूसरे के न तो रानी से सखियां मिली न सखियों से रानी मिली, यों के कोई राजपाट भरा रह गया। हुआ क्या? अब तो होने आने बलवान पिछड़ी की सबरी वहां सखियां। सबरी सखियां इधर से उधर हो गई, कोई पूर्व में चली गई, कोई पश्चिम में चली गई, कोई उत्तर में चली गई, कोई दक्षिण में चली गई। लेकिन पवन रेखा जहां से रास्ता नजर आया, बड़ा सुंदर रास्ता दिखा कि यहाँ कोई न कोई व्यवस्था होगी, तो रास्ते पर पड़ गई और धीरे 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 चलती जा रही है पवन रेखा। आगे बढ़ गई, लेकिन वहां पर जैसे देखा, जब सखियां दिखाई नहीं दी तो मन घबराने लगा, और मन जब घबराने लगा तब विचार किया है अब क्या होगा परमात्मा। इधर महारानी घबराने लगी, लेकिन वहां पर एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था, और दुर्मिलिक नाम के राक्षस की अखियां अजबर रानी के ऊपर जब पड़ी तो विचार कुछ ऐसे बदल गए, क्या बताएं विचारों की हालत। विचार अपने में ही शर्मा रहे हैं। एक दुर्मिलिक नाम का रूप भयानक भूप सुनो सरदारी। जंगल बीच में रह रवरे के पवत लिखा है बिचारी।
देखो नारी को रूप, नीचने बात बदल गई है। देखो नारी को रूप, नीचने बात बदल गई है। पवन रेखा का रूप देख करके आंजब के मुंह में पानी आ गया और काम वासना का आज उसके मन में एकदम घोर समुद्र पैदा हुआ। क्या करें, ये रानी हमें कैसे प्राप्त हो? क्या किया? पर नीच ने महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। बदली भेष जब नीचने रानी सन कुमति कमाई। पति अपने के भेष में रानी जाने नहीं पाई। रानी के साथ में पापी ने संभोग कर दिया और करने के बाद स्वयं अपने भेष में आ गया। जब भेष में आया है, रानी ने देखा और नीच, तूने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। क्या बोली है बुरानी? तूने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है। सुन, तो देती जान से मारे, भाई तुम्हें पहले जाने जुजा। मैं तुझे मार देती, भस्म कर देती यदि मैं पहले जान जाती, लेकिन तूने मेरे साथ ये कुमत कमाई है ना, अच्छा नहीं किया। जो मैं पहले जान जुदा। अरे तूने कुमति कमाई, अरे तूने कुमति कमाई। अरे मैं थी पति अपने की प्यारी, मैं थी पति अपने की प्यारी। कहाई हुई अब होगी भारी। कहा बारी बार परमात्मा तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अरे कहा हुई अब, अरे गिरधारी। तो बुद्धि की जान से मारी, पहले जान जुदा।
नाम का राक्षस कहने लगा तो हमें क्यों मारना चाहती है? अरे तेरे उधर से किसी बेटा या बेटी ने जन्म नहीं लिया, हमारे बिंद से जो बालक पैदा होगा वो ऐसा वैसा बालक नहीं होगा। रानी कहने लगी ऐसे वैसे की तो बात क्या है, तेरे जैसा नीच कुत्ता पैदा होगा। जैसा तू है, जैसा तेरे बिंद से बच्चा पैदा होगा, तू राक्षस है, वैसा ही वो होगा। क्या बोला रानी? सुन, मेरे समान पैदा होगा उसे कोई जीत नहीं पाएगा। अरे राजा और नर की बात कहाँ, उसे हार पे जाएगा। नौजवानों साथियों, इतनी बात सुनकर आज रानी अपने मन में चिंतित हो गई हैं कि इसने हमारा पति व्रत धर्म नष्ट कर दिया, क्या करें अब हम अपने पति को क्या मुंह दिखाएं जाकर। आज सखियों के पास में वो रानी पहुंच गई है और सखियां बोली, जीजी ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई है ऐसी? ये वाली बात बुरानी दबा गई, लोगों बताया नहीं कि मेरे साथ में ये छल हो गया। आज कहने लगी बहने को हट्टा कट्टा सा बंदर, बाने हमारो सब श्रृंगार उजाड़ दिया, बाने हमारे गाल पर भी तमाचा मारा है, नाखून के निशान भी लगे। और ये रानी धीरे 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 अपने महलों में पहुंच गई। और महलों में जब पहुंची है तो भक्तों आज धीरे 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 प्रसव काल का समय आया है। और जब प्रसव काल का समय आया तो जब कंस पैदा हो रहा था, लोगों कंस पैदा कैसे है रो पता है? सुनो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की जय। तेज जयकार लगा देव के, बोल कन्हैया लाल की। हमा तो बढ़िया जयकार, बोली शंकर भगवान की, अटल सुहाग की। ऐसे लगाए रहो जयकार, दो तीन बात और व्यवस्था, बाकी बाद में तो पूरी पापड़ी तुम्हें रोज मिलेंगी हैं। खूब भंडारो खेचियो, गंगा जी नहाए ले जाइयो, ठीक है? हाँ, और जितना कछु कथा के सीखो व घर में अपनाइयो। ऐसा मत करियो कि 9 दिन तुमने कथा सुनी और फिर कपड़ा झाड़ के चंदे हम तो बेई हाल बेई पट्टी बेई। हाँ, कुछ सीखना, ऐसा ना हो के यहाँ हम बात बता रहे हैं अच्छी अच्छी, तुम बात बढ़िया ग्रहण ही न करो। क्योंकि जीव आत्मा और परमात्मा का मेल ही श्रीमद् भागवत है।
आइए गौर करते हैं उसी जगह भोजराज कंस पैदा हो रहा है। पैदा होते ही बालक के हरियाली तूफान मचाने लगे। जी राक्षस की समझ लेना, अगर कोई बालक पैदा हो, घनघोर बारिश पड़े, खूब बिजली तड़पे, तो ये बच्चा नहीं दुष्ट पैदा हो रहा है। लेकिन माताओं, ए पैदा होते ही बालक के हरियाली तूफान मचाने लगे। अब आंधी तूफान ऐसो मचाए रहे कि गैया बछड़ा सब रमाए रहे। क्षीर सागर का पानी खोल रहा है। पैदा होते ही बालक के हरियाली तूफान मचाने लगे। आई गयो उबाल तालाबन में, उनचास पवन सन्नाने लगे। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। आई गौ उबाल तालाबन में, आई गौ उबाल तालाबन में, उनचास पवन सन्नाने लगे। जब ये पैदा हो रहा था, गैया बछड़ा बाय बाय रमा रहे थे लोगों। क्षीर सागर का पानी खोल गया। शेषनाग के मुंह से आग की लपटें निकलने लगी। पैदा होते ही बालक के हरियाली तूफान मचाने लगे। आई गौ उबाल तालाबन में, उनचास पवन सन्नाने लगे। आज भोजराज कंस पैदा हुआ है। लेकिन ये कंस है जाके तुम तालीम न बजवाऊं, जे राक्षस है। क्यों पंडित जी? आज ब्राह्मण को बुलवाकर महाराज उग्रसेन ने कह दिया, महाराज हमारे इस बेटे के दिन देख करके बताइएगा ये बच्चा कैसा है, कैसा रहेगा हमारे लिए। बताओ महाराज, बताओ। हे महाराज उग्रसेन, बोलो। तुम्हारे पुत्र के पैदा होते इस भूतल पर हाहाकार छा गया है। शोर होने लगा है, जमुना जी की पार हिल रही है, कुत्ता रो रहे हैं, सियार चिल्ला रहे हैं। तुम जानते हो तुम्हारे पूत पैदा हुआ या कपूत? अच्छा, हाँ, ये पूत है कि कपूत है? आप हमसे पूछ रहे हो, हम तुमसे पूछ रहे हैं। ये कपूत है। कपूत है। हाँ। तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? हाँ बताओ। अपने बेटे का नामकरण करवा लीजिए। नामकरण करवा तो ले, जब ये हमारे लिए बेटा कपूत है तो फिर कहा करें, या उपाय का चुहे करना है? उपाय कुछ नहीं है, केवल एक ही उपाय है। कौन सा बोलो? इसके भूतल पर पैदा होते ही हाहाकार मच गया है, कला पैदा हो गई है, इसलिए तुम्हारे बच्चे का नाम कंस है, कंस है, कंस है। आज ब्राह्मणों ने
जकुना कंस रखा और चलते चलते ब्राह्मण बोले, महाराज उग्रसेन, इसको पत्तों में लिपेट कर और संदूक में बंद करो, जमुना जी में प्रवाहित कर दो। ये तब तुम बच सकते हो, लेकिन बचोगे नहीं। आइए एक कीर्तन बोल लीजिएगा।